और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं बेहतर, अच्छे और बढ़िया दिन के लिए कि आज फिर एक बार परमेश्वर ने ये मौका दिया कि हम और आप इस ओलिवेट चैनल के माध्यम से आपके सामने रूबरू आ सकूं और परमेश्वर के वचन की और परमेश्वर के नाम की महिमा को अंजाम दे सकूं। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, दिल से धन्यवाद करते हैं उसके दया, उसके अनुग्रह, उसके प्रेम, उसकी सच्चाई के लिए कि परमेश्वर हर पल अपनी हिफाजत को मेरे और आपके लिए उंडेल देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज एक टॉपिक को लेकर के बात करेंगे और ये टॉपिक या ये बात मेरे अंदर और आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। जब मेरे अंदर और आपके अंदर ये बात रहेगी तो मैं और आप कभी भी लज्जित नहीं होंगे। और ये है टॉपिक का नाम है या शीर्षक है ईमानदारी, ऑनेस्टी। आप इस बात को सोच रहे होंगे कि इस करप्टेड दुनिया में मेरे ईमानदार रहने से क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं, क्या चीज़ें बदल सकती हैं, मेरे ईमानदार रहने से क्या मुझे आशीष मिल सकती है, मेरे ईमानदार रहने से क्या मैं बढ़ सकता हूँ, मेरे ईमानदार रहने से क्या मैं बेहतर हो सकता हूँ, कि ये समाज सुधर सकता है। हाँ, सच बात है। आप जब ईमानदार रहेंगे तो आपके ईमानदार रहने से चीज़ें चेंज हो जाएंगी। आपके ईमानदार रहने से आप खुदा के सामने लज्जित नहीं होंगे। आपके ईमानदार रहने से आप अपने परिवार के सामने लज्जित नहीं होंगे। आपके ईमानदार रहने से आप समाज को बदलेंगे, क्योंकि आप ईमानदार हैं और आपकी ईमानदारी की चर्चा लोगों तक फैलने पाएगी और उसके द्वारा परमेश्वर का नाम महिमा पाने पाएगा। इसलिए परमेश्वर ये चाहता है, या परमेश्वर का वचन भी ये चाहता है कि मैं और आप ईमानदार बने रहें खुदा में, ताकि परमेश्वर की बरकत को प्राप्त कर सके। इस करप्टेड दुनिया में बहुत ज़रूरी है मेरे और आपके लिए विश्वासियों कि मैं और आप ईमानदार रहें। आप सोच रहे होंगे ऑनेस्टी से क्या होगा, ईमानदारी से क्या होगा? बहुत कुछ मैं और आप ऑनेस्टी से बदल सकते हैं। आज बहुत से लोग घूस लेते हैं, बहुत से लोग झूठ बोलते हैं, बहुत से लोग गलत बुरे काम करते हैं, लेकिन मेरे और आपके लिए आज परमेश्वर इस बात को सिखाना मांग रहा है मुझे और आपको कि हम और आप ईमानदार रहें, ऑनेस्ट रहें, ताकि परमेश्वर की बरकत को प्राप्त कर सकें। एक किस्सा आपके सामने रखेंगे और उसके बाद हम आगे परमेश्वर के इन बातों को सीखेंगे वचन से कि कैसे हम ऑनेस्ट रह करके परमेश्वर की बरकत को पा सकते हैं और परमेश्वर हमें लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया। एक किसान के बारे में बात करेंगे। एक किसान जो बहुत गरीब है, बहुत टूटा हुआ है, इसके पास ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं हैं। इसने एक गाय पाल के रखी है और उस गाय के दूध से जो इसे दूध मिलता है, ये उससे बटर बनाता है, उससे मक्खन को निर्मित करता है और मक्खन को निर्मित कर ये प्रोडक्ट एक्सचेंज करके अपने लिए चीज़ों का इंतज़ाम करता है, खाने पीने का इंतज़ाम करता है। इसके पास बहुत अच्छा खेत नहीं है, बहुत कुछ नहीं है, लेकिन इस किसान के बारे में एक किस्सा ये है कि इस किसान का एक मित्र है जो इसका बचपन से मित्र है, पहचानने वाला है, जानने वाला है। और उस मित्र का कारोबार ये है कि उसकी दुकान जनरल मर्चेंट की है। उसके पास राशन का सामान है, उसके पास तेल है, उसके पास चावल है, दाल है, तमाम तरीके के उसके पास शॉप है और ग्रोसरी शॉप है, और वो तमाम तरीके के दाल चावल तमाम चीज़ों को बेचा करता है। और ये किसान और ये इसका दोस्त आपस में एक अहद बांधते हैं और किसान आकर के रोता है। तो किसान इससे कहता है मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दिक्कत में हूँ, बहुत समस्या में हूँ। तो उसका दोस्त जो एक बनिया है या जो एक जनरल स्टोर की दुकान चलाता है, वो कहता है कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, तुम पैसे नहीं लेते हो मुझसे, तुम एक काम करो, तुम जो भी मक्खन बनाते हो या जो भी तुम बटर को निर्मित करते हो, तुम मेरे पास चीज़ों को एक्सचेंज करो। मैं उसके बदले तुम 1 किलो बटर लेके आओ, मैं तुम्हें 1 किलो दाल दे दूँगा, 1 किलो या कभी चावल दे दूँगा, या 1 किलो कभी चीनी दे दिया कहूँगा, और हम लोग एक्सचेंज कर के सामान, पैसे की बात नहीं है यहाँ, एक्सचेंज करके सामान हम एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करेंगे। ये किसान तैयार हो जाता है, उसका दोस्त भी तैयार हो जाता है, दोनों ये चीज़ें करते रहते हैं। 1 साल बीत जाते हैं, 2 साल बीत जाते हैं, 3 साल बीत जाते हैं, 10 साल बीत जाते हैं और चीज़ें ऐसी एक्सचेंज होती रहती। जब किसान आता है तो उसके यहाँ से दाल लेता है और घर जाता है और फिर उसको बटर ला करके देता है, फिर वो आता है, कभी चीनी लेता है उसके यहाँ से, फिर घर जाता है और उसको 1 किलो बटर ला करके दिया करता है। एक दिन ये जो
जनरल मनचेंट वाला इसका दोस्त है, ये थोड़ा सा दिमागदार है, थोड़ा सा चालाक है, ये एक काम करता है। जब 10 साल बीत जाते हैं, अचानक से इसके मन में एक बात आती है, ये उस मक्खन को जो वो दे करके जाता है किसान, ये उसे तौल लेता है। और जब ये तौलता है तो देखता है कि ये मक्खन सिर्फ 850 ग्राम है। तो वो बहुत बौखला जाता है, बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वो किसान को देखता है कि किसान को वॉच करता है। किसान हर महीने आता है, हर 15 दिन में 20 दिन में किसान आता है। तो किसान को वॉच करता है, 3-4 बार ऐसे प्रोसेस को देखता है और वो 3-4 बार चीज़ों को चेक करता देखता है 850 ग्राम है, 850 ग्राम है, 850 ग्राम है। तो वो बहुत झुंझला जाता है और झुंझलाने के बाद वो कचहरी में जाकर केस कर देता है। जब कचहरी में जाकर वो केस करता है तो वकील के सामने, जज के सामने इन दोनों को बुलाया जाता है, न्यायाधीश के सामने बुलाया जाता है। और जब न्यायाधीश के सामने बुलाया जाता है तब वो जो जनरल मनचेंट वाला रहता है वो कहता है कि जज साहब, मेरे दोस्त ने मुझे दगा दिया है, मेरे दोस्त ने मेरे से दगाबाजी करी। मैं 10 साल बाद मैंने जब इस बटर को चेक किया तो ये 850 ग्राम था। मैंने एक बार नहीं पर 10 बार चेक किया लगातार, ये 850 ग्राम था, 850 ग्राम था। करीब 10 साल तक मेरे दोस्त ने मुझे लूटा है, ठगा है, गलत तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया है। तो वो जो किसान बड़ा गरीब रहता है, जब उससे किसान से पूछा था, बहुत गरीब किसान रहता है और बड़ी वो नम्र आवाज़ से वो सिर्फ एक बात बोलता है कि जज साहब, वकील साहब, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो बटकरा भी नहीं है कि मैं तौल करके दे सकूँ। मेरे पास एक छोटा सा तराजू है। जब मैं इनके यहाँ से 1 किलो दाल लेकर के आता हूँ तो वो 1 किलो दाल में मैं अपने कटोरी में रख के उस मक्खन को तौलता हूँ, तो वो जितना इनके यहाँ से दाल आती है उतने ही अनुमान से मैं तौल करके सामान को दे देता हूँ। जब 1 किलो चीनी लाता हूँ, 1 किलो अरहर की दाल लाता हूँ, जितनी भी वो दालें देते हैं, जो भी देते हैं, मैं उसको एक बटके में रखता हूँ और अपने मक्खन को एक बटके में रखता हूँ और जो भी नाप से बराबर कांटा बताता है मैं जा कर के दे देता हूँ। जज साहब समझ जाते हैं कि चोरी किसान ने नहीं, पर चोरी और ठगी और गलत काम जनरल मर्चेंट वाले ने किया है। जज साहब समझ जाते हैं और तो जज साहब उसको एक बात कहते हैं कि जो भी तुम करोगे वो घूम करके तुम्हारे पास ज़रूर आएगा। अगर तुम ईमानदारी से काम करते तो ईमानदारी घूम करके तुम्हारे पास आती, लेकिन तुमने झूठ और फरेब और झूठी बातों से चीज़ें करी हैं, इसलिए तुम्हारे पास झूठ ही घूम करके आ गया है। इस कहानी से मैं ये सिखाना मांगता हूँ कि इस किसान ने ईमानदारी सारी चीज़ों को वैसे ही किया, लेकिन उस जनरल मनचेंट वाले ने झूठ की बुनियाद पर चीज़ें करी और उसके पास झूठ लौट कर आया। लेकिन इस किसान ने ईमानदारी से काम किया और उसकी ईमानदारी का अज़र उसे मिलने पाया। और जज ने एक हुक्म दिया कि 10 साल तक जो तुमने इसका लूटा है, जो इसे झूठा बोला है, जो इससे गलत बात की, तुम इसका हर्जाना इसे भरोगे और 20,000 रुपये इसको दोगे हर्जाने के रूप में। मैं आपको बताना मांगता हूँ, जब आप ईमानदारी से काम करेंगे तो वो ईमानदारी घूम करके आपके पास आएगी। लिखा है जो रोटी तू जल पे डाल देगा वो घूम करके तेरे पास आएगी। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन मुझे इस बात से, इस कहानी से ये सिखाना मांग रहा है कि अगर मैं ईमानदारी से काम करूँगा, ईमानदारी से परमेश्वर की वचन पर चलूँगा, ईमानदारी से चीज़ों को करूँगा, तो मैं परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करने पाऊँगा। हालेलुया। नीति वचन 11 अध्याय उसके पहले ही पद में लिखा है कि छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है। झूठ की बातों से, बुरी बातों से, गंदी बातों से यहोवा घृणा करता है, पर ईमानदारी से वो खुश रहता है। लिखा है परंतु वो पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। हालेलुया। ईमानदारी से मेरा खुदा, आपका खुदा प्रसन्न होता है। अगर विश्वासियों आपने ईमानदारी करना छोड़ दी है, आपने ईमानदारी नहीं करी, घूस ले ली, झूठ बोल दिया, बुरी बुरी बातें कर ली, गलत बातें कर ली, तो आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको जागृत करना मांग रहा है कि मैं ईमानदार बनूं, क्योंकि जब मैं ईमानदार बनूंगा तो मेरी ईमानदारी घूम करके मेरे पास लौट करके ज़रूर आएगी और मैं परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करने पाऊंगा। रोटी जल पे डाल दे, वो लौट करके तेरे पास ज़रूर आएगी। ऐसे ही मेरी ईमानदारी, जब मैं ईमानदारी किसी के साथ दिखाऊंगा, जब मैं ईमानदार किसी के साथ रहूँगा, तो वो घूम करके ईमानदारी मेरे पास आएगी और मैं परमेश्वर की बरकत से भरने पाऊँगा। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और 15 पद में कुछ इस तरीके से लिखा है। ईमानदारी मुझे लज्जित नहीं होती थी, कुछ इस तरीके से लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाले ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने
ना पाए। ऐसा काम करने वाला प्रिटेंड करो, अपने आप को बना लो जो लज्जित होने ना पाए। मेरी ईमानदारी मुझे खुदा के सामने लज्जित होने नहीं देगी। खुदा के लोगों, आज मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं एक ईमानदार इंसान बनूँ, ईमानदार बच्चा बनूँ, ईमानदार औरत बनूँ, ईमानदार आदमी बनूँ, ईमानदार पासबान बनूँ, ईमानदार कलीसिया का मेंबर बनूँ। जब मैं ईमानदार बना रहूँगा तो ईमानदारी घूम करके मेरे पास आएगी और मैं परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करूँगा। ईमानदारी मुझे लज्जित नहीं होती। यहाँ पर कहने लगा, पर अपने आप को परमेश्वर का गहन लोग ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, ईमानदारी से काम में लाता हो, ईमानदारी से चीज़ों पर चलता हो। खुदा के लोगों, आज मेरे और आपके लिए बड़ी ज़रूरी बात है कि मैं और आप ईमानदार रहें, ईमानदारी से खुदा के वचनों पर चलें, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ खुदा की बातों में चलें। जब मैं और आप ईमानदार रहेंगे तो खुदा मुझसे प्रसन्न होगा। लिखा है वो छल के बटखरे से दुखी हो जाता है, छल की बातों से दुखी हो जाता है, छल की चीज़ों से दुखी हो जाता है, गलत बातों से दुखी हो जाता है, छल की बातों से के तराजू से उसको घृणा आती है, पर पूरे बटखरे से वो प्रसन्न होता है, पूरी बातों से वो प्रसन्न होता है, ईमानदारी से प्रसन्न होता है। आज ज़रूरी ये है मेरे और आपके लिए कि मैं और आप छल का तराजू ना बने, पर पूरा बटकरा बने, ईमानदार बटकरा बने, ताकि मैं खुदा को खुश कर सकूं, मैं और आप खुदा को खुश कर सकें और ईमानदारी के द्वारा हम लज्जित ना होने पाएँ। अगर आप ईमानदार रहेंगे तो आप कभी लज्जित नहीं होंगे और आप परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आइए दुआ करें। प्रभु, प्रार्थना करते हैं जो लोग भी ईमानदारी छोड़ दी थी, आज चाहते हैं प्रभु इनके दिलों को तैयार कर कि ये किसान की तरह ईमानदार रहें और एक ईमानदार इंसान बनकर मैं और हम सब तेरी महिमा में बढ़ते जाएं, ताकि प्रभु लज्जित ना हों पर खुश रहें और ईमानदारी के साथ तेरी महिमा करें। प्रभु हमें सिखा, हमें एक ऑनेस्ट इंसान बना, ताकि ईमानदार बनकर तेरी महिमा को अंजाम दे सके। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। ईमानदार इंसान बने, ऑनेस्ट इंसान बने, छल की गंदी बातों से, बुरी बातों से दूर रहकर ईमानदारी करना शुरू करें और ईमानदार होकर के खुदा के नाम को जलाल दें, ताकि जब आप ईमानदार रहेंगे तो आप लज्जित नहीं होंगे, पर खुदा आपसे खुश रहेगा और आप खुदा की महिमा करते पाएंगे। ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत से लोगों तक शेयर करें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ईमानदार रहें, ऑनेस्ट रहें और खुदा को खुश करें और खुदा की महिमा करें। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड।